इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये अपमान नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये अपमान नहीं है, ये अपमान हिंदुस्तान के हर गरीब का है। हिंदुस्तान में मजदूरी कर करके ईमानदारी से पेट भरने वाले हर इंसान का अपमान किया। चौकीदार, चौकीदार, क्योंकि चौकीदार जागता है, चौकीदार सामने खड़ा हुआ है। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है। साल 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर मजाक उड़ाया, जिसका नतीजा सबने देखा। कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट गई। याद करिए साल 2014 का चुनाव, जब विवादों के राजा कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय बेचने की सलाह दी थी। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। बचपन में रेलवे गड्डी में चाय बेचते बेचते पेट भरा, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ और गरीबी में पला हूं, लेकिन इसके लिए आप हमारा ऐसा अपमान करो, इस प्रकार से मैं अपमानित करो। ये अपमान नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये अपमान सरकार का नहीं है, ये अपमान हिंदुस्तान के हर गरीब का है। हिंदुस्तान में मजदूरी कर करके ईमानदारी से पेट भरने वाले हर इंसान का अपमान किया। और यूपीए के मित्र कान खोल करके सुन लो, 2014 के लोकसभा के चुनाव में ये हिंदुस्तान फैसला करेगा कि देश बेचने वालों को जिताना है कि चाय बेचने वाले। मणिशंकर अय्यर का यही बयान कांग्रेस की गली की फांस बन गया और नरेंद्र मोदी ने इस बेइज्जती को भी ऐसे हथियार बनाया कि पूरा देश मोदी मोदी कहने लगा और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। साल 2014 वाली गलती कांग्रेस ने इस बार भी कर दी है। चौकीदार को चोर कहकर खुद को चौकीदार कहने वाले नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी चौकीदार चोर है कहकर हमला बोलते रहे, लेकिन वो भूल गए ये मोदी है। खुद पर किए गए वार को कैसे हथियार बनाया जाता है वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे, वो अब चौकीदार से परेशान है। और इसलिए चौकीदार को गाली देने की
कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की, देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका ये चौकीदार और हमारे एनडीए गठबंधन दीवार बन करके खड़ा है। मुजफ्फरनगर समेत पश्चिम यूपी के अनेक हिस्सों में क्या हुआ था, इसको भी भुलाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चौकीदार जागता है, चौकीदार सामने खड़ा हुआ है, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है। चौकीदार को हटाने के एकमात्र अभियान के लिए हर टुकड़े हर तिनके को जोड़ रहे हैं। आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का, चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। साल 2014 के आम चुनाव में भी मोदी ने जहां चाय वाले को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को इतिहास की सबसे बुरी शिकस्त दी, तो वहीं अब चौकीदार को नरेंद्र मोदी ने एक अभियान का रूप दे दिया है। कांग्रेस जिस चौकीदार को चोर कहकर वार कर रही थी, मोदी ने 16 मार्च को सोशल मीडिया में मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाकर कांग्रेस के आरोपों की हवा निकाल दी है। गाने से लेकर सोशल मीडिया तक मैं भी चौकीदार छा गया है। देश भर में जिस तरह से चौकीदार मोदी को समर्थन मिला, उसके बाद 17 मार्च को ही नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी शायद कांग्रेस तो छोड़िए, खुद बीजेपी समर्थकों ने भी उम्मीद नहीं की होगी। ट्विटर करोड़ों फॉलोवर वाले नरेंद्र मोदी ने खुद का ही नाम बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर दिया। देश के प्रधान सेवक ने खुद का नाम बदलकर चौकीदार कर दिया, तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्विटर पर अपना नाम बदलकर चौकीदार अमित शाह कर दिया। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने ट्विटर पर खुद के नाम के आगे चौकीदार लिखा था। कार्यकर्ताओं के सम्मान में मोदी और शाह ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिया है। शाह मोदी के नाम बदलते ही ट्विटर पर चौकीदार नरेंद्र मोदी तेजी से ट्रेंड करने लगा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्विटर पर नाम बदलकर चौकीदार स्मृति ईरानी कर दिया है। जिस तरह से मैं भी चौकीदार के बाद चौकीदार नरेंद्र मोदी अभियान ने जोर पकड़ा है, उसे राहुल गांधी के चौकीदार चोर है कैंपेन की हवा निकाल दी है। विपक्ष के हथियार से उसी पर वार कर मोदी ने इरादा जता दिया है कि अब ये चौकीदार कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को चैन की नींद नहीं सोने देगा। सिर्फ चौकीदार मोदी ही नहीं, बीजेपी के करोड़ों चौकीदार कार्यकर्ता भी पूरे जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना है कि देश की जनता ने जिस तरह से साल 2014 में चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाकर कांग्रेस को करारा जवाब दिया था, क्या वही जनता इस बार चौकीदार को दोबारा देश की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस समेत विपक्ष को जवाब देती है या नहीं? आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है।
ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। वादा किया है खुद से अब कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, कि भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा। मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ जी चौकीदार। उद्योग है मेरा, मेहनत से करता काम हूँ, मेहनत से करता काम हूँ। एक घर का चूल्हा मुझसे है, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ। अरे हाँ जी चौकीदार। उंगलियां उठाएंगे, वो झूठ कहते जाएंगे। सच की परख तो है मुझे, वो क्या मुझे बहकाएंगे, क्या मुझे बहकाएंगे। कि झूठ के कपाल पे मैं सत्य का प्रहार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। आतंक अब नहीं सहूंगा, हाँ मैं चुप नहीं रहूंगा। भारती का लाल हूँ, मैं कब तलक नहीं कहूंगा। मैं सरहदों के हौसलों, मैं सरहदों के हौसलों के साथ एक हुंकार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ जी चौकीदार हूँ। अरे हाँ जी चौकीदार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। हर उस भारतीय में है एक चौकीदार जिसे है